हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोरर। तो नए प्लेटफॉर्म मुजफ्फरपुर जंक्शन पे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के जस्ट बगल में ही नारायणपुर स्टेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा ट्रेन रुकती भी नहीं है। एक आध ट्रेनें जो पैसेंजर्स ट्रेनें हैं वही रुकती है। तो वहाँ पे दो नए प्लेटफॉर्म बनाने का भी कवायद चल रहा है और जो रेलवे यार्ड है और वाशिंग पिट है इसे नारायणपुर स्टेशन पे ही शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। हालांकि इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन फ़िलहाल में ये न्यूज़ जो आया है मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट दे दूँ। हो सकता है कि इसी साल ये काम हो या फिर अगले साल ये काम हो और RLTA ही जो है ये इसका काम करे। तो आइए देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रेलवे की ओर से आगामी वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब आगे ही वाले वर्ष, मतलब अगले साल के ही बारे में बात किया जा रहा है इस पे। यानी अगले वर्ष में टेंडर निकालकर निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। यानी दो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नारायणपुर स्टेशन पे बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने कहा, रेलवे यार्ड जो है वो जंक्शन से शिफ्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में तो एक जोड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है नारायणपुर अनंत स्टेशन पे रुकती है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड क्लास जंक्शन निर्माण की वजह से योजना में बदलाव कर रहा है रेलवे। 3 दर्जन से अधिक रैक से पहुंच रहा है माल। यानी कि जो मुजफ्फरपुर जंक्शन वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है उसी कारण से इसका कवायद जो है वो काफ़ी तेज कर दिया गया है। बता दूं कि नारायणपुर स्टेशन पे जो अभी एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन रुकती है वो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन का ही ठहराव है। इसे कमर्शियल दिशा में यहाँ विकास नहीं हो सका है। इसी कारण से यात्री जो है उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। इस स्टेटअप को सक्रिय करने के लिए नारायणपुर का विकास जरूरी है। तो बता दूं कि यहाँ प्रति माह 3 दर्जन से अधिक रैक से विभिन्न प्रकार की माल ढुलाई होती है। और साथ में ये भी बता दो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन का जो निर्माण है वो धीमा चल रहा है। उसी कारण बोर्ड के जो सदस्य आए थे उन्होंने नाराज़गी जताई है। तो इस पर भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में। फिर से चलते हैं वापस से प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाद नारायणपुर अनंत जो स्टेशन है उसका विकास होगा। इसी कवायद में रेलवे अधिकारी जुट गए हैं। प्लेटफॉर्म की संख्या में बढ़ोतरी के साथ यात्री सुविधा भी बढ़ाई जाएगी इस स्टेशन पे। यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 2 से बढ़कर 4 करने की योजना है। आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें रेलवे की ओर से टेंडर निकालकर निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जा सकेगा। तो यात्री सुविधा के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे यार्ड जो है इसके बाद वाशिंग पिट नारायणपुर अनंत स्टेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मुजफ्फरपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट हो रहा है उसी के बीच अगले साल ही ये काम जो है नए प्लेटफॉर्म्स का काम RLDA को ही पकड़ा दिया जाए और उसके हिसाब से जो नए प्लेटफॉर्म बनेंगे उसके हिसाब से राशि भी इन्हें आवंटित कर दी जाए। तो हो सकता है RLDA ही फ्यूचर केस में इस पे भी काम करे, यानी प्लेटफॉर्म संख्या बढ़ाने पे भी काम करे। फिलहाल जो 447 करोड़ मिले हैं उसमें तो प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया गया है। तो अगले साल जैसे ही वाशिंग पिट यहाँ से शिफ्ट होता है उसके बाद देखते हैं कैसे ये काम होता है। आपको बता दूं कि नारायणपुर अनंत जो माल गोदाम है वहाँ उसको सिलौत और पूसा शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर फरवरी में पुमड़े इंजीनियरों ने सिलौत और खुदीराम बोस पूसा स्टेशन यार्ड की मापी भी की थी। तो कवायद तो काफ़ी तेज़ चल रही है। और ऑफ कोर्स मुजफ्फरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, बिना बढ़ाए तो काम चलेगा नहीं। साथ ही अब तक कई दफ़ा रेलवे अधिकारी जो हैं वो पदाधिकारी इस दिशा में निरीक्षण कर चुके हैं। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास निर्माण का कार्य जो है वो जारी है, यानी अभी चल रहा है। इसमें जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन यार्ड में 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है। तो इस बात पे ध्यान नहीं दीजिए, 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो अपोजिट साइड से इंट्रेंस होगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो बनेगा ही। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एंट्री करते हो, मतलब फ्रंट साइड से एंट्री करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिलता है। तो वो अपोजिट साइड से भी एंट्री करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से उधर भी एक प्लेटफॉर्म बनना है। उसके बाद अगर यहाँ से जो यार्ड हटेगा वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा तो दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म होगा। तो 3 प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही हो गए।
तो अभी जो है वो प्लेटफॉर्म वाले बात पे ध्यान नहीं देते हैं, कितने प्लेटफॉर्म बनने हैं कितना नहीं, वो तो फ्यूचर केस में खुद पता चल जाएगा। मेन मुद्दा यही है कि प्लेटफॉर्म बढ़ना चाहिए। ऐसे भी ये जो मुजफ्फरपुर जंक्शन का काम चल रहा है वो 2026 के लास्ट तक ख़त्म होगा। मुझे लगता है उससे पहले ही जो अनंत स्टेशन है, यानी नारायणपुर अनंत स्टेशन का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नए प्लेटफॉर्म अगले साल मुझे लगता है पूरे कर लिए जाएंगे और वहाँ पे ये जो है यार्ड और वाशिंग पिट जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से 2026 में यहाँ पे नए प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू हो सकता है। आपको बता दूं कि रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने इसको लेकर आकलन किया था। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है, इसी वजह से जो है वो यार्ड और वाशिंग पिट को शिफ्ट किया जाना है। इसके हिसाब से जो नारायणपुर स्टेशन है वो जस्ट बगल में है, बिल्कुल जस्ट बगल में है, तुरंत वहाँ से ट्रेन आ जा सकती है। तो इसीलिए नारायणपुर स्टेशन जो है इसको जो है उपयुक्त बताया गया है। ये एक अच्छी खबर मिल गई है मुजफ्फरपुर वासियों को कि प्लेटफॉर्म का निर्माण तो होना ही है। हालांकि ये 1-2 साल बाद हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वाशिंग पिट और यार्ड जो है उसे इतना जल्दी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और उम्मीद करते हैं ये काम जो है वो RLDA के थ्रू ही हो, यानी कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जो मेन डिपार्टमेंट है वो RLDA ही हैंडल करे। और ये जो मुजफ्फरपुर जंक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है उसी के बीच में अगर ये प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य अगर RLDA को मिल जाता है तब तो और बेस्ट होगा मुजफ्फरपुर के लिए। यानी कि अगले साल या उसके अगले साल अगर मिल जाता है, यानी कि 2025 के दिसंबर तक भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा मुजफ्फरपुर के लिए। और देखा जाएगा फ्यूचर में कितना राशि मिलता है हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो स्टेशन तैयार हो रहा है उस हिसाब से तो हर एक प्लेटफॉर्म काफ़ी हाईटेक बनने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ हर एक प्लेटफॉर्म का खर्च होना ही चाहिए। मैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे स्टेशन पे 8 करोड़ 9 करोड़ में ही बन रहे हैं। बट जो बड़े स्टेशंस हैं जैसे मुजफ्फरपुर जंक्शन और गया जंक्शन, इस टाइप के स्टेशन पे तो अलग लेवल पे थोड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए जो है वो राशि ज़्यादा लग रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि जो कंबाइंड बिल्डिंग बन रहा है जो आगे साइड से बन रहा है, आप फ्रंट साइड से आप देख सकते हो कंबाइंड बिल्डिंग, मैंने दिखाया अभी अपने वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कंबाइंड बिल्डिंग को। उसका काम थोड़ा धीमा चल रहा था, इस कारण से काफ़ी नाराज़ हुए हैं जो बोर्ड सदस्य मुजफ्फरपुर आए थे। बट उसका काम मई के शुरुआत तक ही परफेक्टली कंप्लीट होने का जो समय दिया गया है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 महीने जो है वो काम लेट चल रहा है, यानी 6 मंथ जो है वो काम लेट चल रहा है। इसी कारण से ये जो है काफ़ी गुस्सा थे। और साथ में ये भी न्यूज़ पता चला है कि स्टेशन के जो दक्षिण साइड में जो रोड है उसको 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। तो उस साइड का रोड तो काफ़ी छोटा है, हालांकि रेलवे का ही ज़मीन है वो, तो इसे चौड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी रेलवे को। सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार जो निरीक्षण किया गया, यानी कल जो निरीक्षण किया गया, वो लगभग ये बोर्ड सदस्य जो है वो 3.5 घंटे तक घूमकर पूरे जंक्शन पे निरीक्षण करते रहे। मतलब बहुत ही तरीके से निरीक्षण किया गया, यानी पूरी पुष्टिकरण की गई, देखी गई कहाँ किस तरह से काम हो रहा है, बिल्कुल मिला जुला के सब कुछ साफ़ सुथरा काम हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि इसमें मिलावट नहीं हो सकते हैं, गलत काम नहीं हो सकता है, सारा काम जो है वो साफ़ सुथरा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।